अच्छा देखो बच्चों, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं जब ट्रांसलेट करते हैं तो, हाँ। तो पहला है ये। अच्छा, इस तरह के सेंटेंसेस में क्या है, ये बताते हैं कि कोई काम होने को था या होने ही वाला था, ये पास, या कोई काम होने को है या होने ही वाला है, ठीक है। ये प्रेजेंट, ऐसे ही फ्यूचर की कंडीशन होती है कई बार। तो ये कंडीशंस होती है प्रेजेंट या पास्ट की, जहां हम बताते हैं कोई काम होने को है या होने ही वाला है। अच्छा, अंतर क्या है? जैसे मैं कहूं मैं सिटी जाने को हूं, और दूसरा सेंटेंस मैं सिटी जाने वाला हूं, कोई डिफरेंस है? कई बार तो ये लगता है एक ही बात है, और कई बार थोड़े से अंतर भी हैं, ठीक। अच्छा, मैं शहर जाने को हूं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सिटी जाने का काम पेंडिंग है, लाइन में है, लेकिन अभी पाइपलाइन में है, होना है ये काम। और मैं कहूँ मैं सिटी जाने ही वाला हूँ, तो इसका मतलब सिटी जाने का काम बहुत जल्द होने वाला है, जल्दी ही होने वाला है, ठीक। तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। बाकी कई बार एक दूसरे की जगह पे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो है क्या, जैसे ये सेंटेंस है, मैं जाने वाला हूँ और मैं जाने वाला हूँ, ट्रेन आने वाली है। इनसे क्या पता चल रहा है कि जो जाने का काम है वो जल्दी में ही होने को है, या ट्रेन आने का जो काम है वो जल्दी में ही, अभी जल्दी में ही होगा। अमित की कॉल आने ही वाली है, यानी अमित की कॉल जो आएगी ये काम उसके आने का जल्दी ही पूरा होगा। बारिश होने को है, तो बारिश होने वाली जो बात है, एक तो है कि बारिश होगी, ये बात हो रही है, और दूसरा ये भी पता चल रहा है कि ठीक है बहुत देर नहीं लगेगी, जल्दी ही काम होगा, ठीक है। वह आपका धन लौटाने ही वाला है, तो आपका जो धन है उसके लौटने का काम जो है, लौटाने का काम वो जल्दी ही पूरे होने वाला है, पूरा होने वाला है, ये पता चल रहा है। मैं उत्तर देने ही वाला था, तो इसमें क्या है, मतलब कोई ये कह रहा है कि मैं आंसर दे नहीं पाया, बट उस टाइम मैं आंसर देने को ही था, देने ही वाला था, ठीक है। तो ये काम उत्तर देने का होने को ही था पास्ट में, और ये रात होने ही वाली थी, रात होने को ही थी, रात होने का काम होने वाला था, हो नहीं पाया, या कुछ और है। इधर देखो, वे लोग विदेश जाने को हैं, थोड़ा अंतर है वहां से। एक तो वे लोग विदेश जाने वाले हैं, वे लोग विदेश जाने वाले हैं, और एक विदेश जाने को है। तो विदेश जाने को है, ये काम थोड़ा बाद में भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है यहाँ पर। लेकिन विदेश, हाँ विदेश जाने को है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम की बात कर रहा है। और विदेश जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी होगा ये काम, ठीक है। तो कई बार जब पता चलता है कि काम जल्दी ही होने वाला है, तो अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, किसका? अबाउट वर्ड का। अदरवाइज अगर जैसे ये है विदेश जाने को है, तो सीधे टू लगा देते हैं वर्ब के पहले, ठीक है। मैं उठने को ही था, उठने का काम होने ही वाला था, ऐसे। सिया कुछ कहने वाली थी, जैसे ही मैं बोलने को हुआ, वे यहाँ आने को थे, आने का वे के द्वारा ये वाला काम होने को था, अभी ऐसे। तो देखो जब बाला शब्द लिखा हो, बाला, वाले, वाली, ऐसा कुछ, तब तो ये पता चल ही जाता है ये काम जल्दी में ही होने को है या था, तो हम अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और ऐसे बिना वाले के जल्दी उठने, मैं जल्दी ही उठने को था, जल्दी ही उठने वाला था, ये नहीं लिखा है, तो हम सीधे टू भी लगा सकते हैं बिना अबाउट के, ठीक है। अच्छा, सेंटेंस देखो, इनको ट्रांसलेट कैसे कर रहे हैं। मैं जाने ही वाला हूँ, इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना असर्टिव सेंटेंसेस में, तो मैं को क्या लिखेंगे? आई। हूँ एम, वाला, वाली का मतलब जल्दी ही काम होने का, तो अबाउट का इस्तेमाल करेंगे, ABOUT, अबाउट। और इसके बाद टू के साथ जो वर्ब है वो क्या? जाने, जाने को क्या कहेंगे? टू, गो, गो, जाना मतलब गो, तो अबाउट टू लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना लोगे। ट्रेन आने ही वाली है, कैसे बनाओगे? ट्रेन या द ट्रेन, सही तो ऐसे होगा, द ट्रेन, ट्रेन फिर इज
कोई कॉम्प्लिकेशन है? नहीं। क्लियर है सबको? यस। बहुत इजी है। जो है सब्जेक्ट सबसे पहले वो लिख दिया ऐसे आई और इसमें ट्रेन, फिर जो हूँ है या है लगा है उसकी इंग्लिश बना दी। जैसे हूँ को क्या बोलते हैं एम, और इज है की जगह पे इज आता है। फिर जो काम कौन सा काम है इसमें जाने का, इसमें आने का। तो अबाउट टू गो, अबाउट टू अपनी तरफ से, कम और गो तो लिखा ही है। ठीक। यस। अमित की कॉल आने ही वाली है। अमित की कॉल, इसको कहेंगे अमित एपोस्ट्रोफी एस कॉल। ये हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ बच्चों। जैसे इस वाले में सब्जेक्ट आई था, यहाँ पे द ट्रेन, एंड हियर द सब्जेक्ट इज अमित्स कॉल। है कि लगाएंगे, इस जमाने में से एक लगाते हैं वॉज वन टेंस के अकॉर्डिंग। इज, हाँ अब अबाउट टू कम, ऐसे रहेगा ना, अबाउट टू कम, आने ही वाली है। तो बच्चों इस तरह के कोई सेंटेंसेस हो तो बना लोगे? यस। है भाई? अच्छा, अगर मैं कहूँ उत्तर आने ही वाला है, उत्तर आने ही वाला है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक, और मुझे लग रहा है 2-3 बच्चे ट्राई कर रहे हैं, आंसर अभी जल्दी आ जाएगा, तो आंसर आने ही वाला है कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? या और इजी कर लेते हैं, सिया उत्तर देने वाली है। सिया इज अबाउट टू आंसर। ठीक है। अच्छा, राधा गीत गाने वाली है। राधा इज अबाउट टू सिंग ए सॉन्ग, या राधा इज अबाउट टू सिंग। और चिड़िया उड़ने वाली है। The birds is about to fly. इज या आर? The birds plural subject, क्या होगा बताओ? The birds are about to fly. क्या? About to fly. ठीक। अच्छा, मैं कहूँ शीशा टूटने ही वाला है। शीशा ग्लास, the glass, बोलो अभी। The glass is about to break means टूटना, है भाई? तो ऐसे बन जाएंगे, बारिश होने को ही है या बारिश होने ही वाली है, एक ही बात है ना। तो ऐसे बच्चों ऐसे सेंटेंस आते हैं, फिर कंफ्यूजन होता है यार ये लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा। तो ये समझना कि जब ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेशन सेंस का होता है, भाव का, आइडिया का, ठीक है, शब्दों का नहीं होता। चाहे ऐसे लिखा हो बारिश होने को ही है या बारिश होने ही वाली है, मतलब एक ही है, एक ही अर्थ है इसका। ठीक है, बताओ। अच्छा, जब कोई ऐसे नेचुरल फिनोमेना होता है, प्राकृतिक बात, तो हम इट से बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट सब्जेक्ट है इसका, बताओ। इट इज या वाज या वर या आर या एम, क्या है बच्चों? इट इज अबाउट बारिश होना, रेन। इट इज अबाउट टू रेन। बन गया? समझ आ रहा है? हाँ। मीनू समझ आ रहा है तुम्हारे? बना लोगे इसे? पक्का बना लो। वह आपका धन लौटाने ही वाला है। इधर समझ आया तुम लोग कि नहीं? अमन बताओ। अच्छा, कैसे? अमन बताएंगे पहले। वह आपका धन लौटाने ही वाला है। ई के साथ इज लगाएंगे। अबाउट टू, लौटाने को कहते हैं रिटर्न। लौटना लौटाना दोनों को रिटर्न, RETURN, रिटर्न। क्या लौटाएगा वो? आपका धन, यही तो ऑब्जेक्ट है। तो आपका योर, आपका को क्या बोलते हैं बच्चों? योर। और धन को अमाउंट, मनी है, सम, टोटल कुछ कह सकते हो। योर मनी लिख दो। ठीक है, MONEY। पवन क्या लिखा है ये? मनी। स्पेलिंग MONEY। वन सेकंड, MONEY। भाई देखो, यम अगर कहोगे ना बार बार क्या होता है यार, कौन से देवता सुन लेंगे?
ठीक, तो ना यम ना यन, एम, M सही उच्चारण है एम, एम ओ N एन, E एन 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 या यन है, व्हाट, एन, एम ओ एन ई वाई, ठीक है, बन गया, सारे लोग एग्री कर रहे हो, सही है, या कुछ करेक्शन है, बताओ अर्चना, सही है, ठीक, गुड, सिट डाउन। मैं उत्तर देने ही वाला था, देखो यहाँ प्रेजेंट टेंस में बात हो रही और यहाँ बच्चों पास्ट टेंस में है, तो was आ गया, सॉरी था है तो was आ जाएगा इसकी जगह पे, और कुछ है ही नहीं चेंज, क्या, मैं, आई, बताओ अच्छा उधर से बताओ, अंशिका बताओ कैसे बनेगा, और ठीक से सुर मिला के गो थोड़ा गीत बना के, हाँ बताओ, आई एम was है ना, हाँ, I was, is MR के बाद क्या हम about to लिख रहे हैं बच्चों, is MR के बाद about to है, about to आएगा, पवन silent please, I was about to, हाँ क्या करने को था, मैं उत्तर देने को, उत्तर देने को था, उत्तर देने को क्या बोलते हैं, आंसर, ANSWER, ओके बच्चों, I was about to answer, sit down please, good, रात होने ही वाली थी, तो अर्चना, निहारिका, शीतल बताओ कैसे बनेगा, It was about to night. अच्छा ठीक है, आप बताओ शीतल, It was about to night. सही है, वैसे ही बनेगा। अर्चना कुछ और, हाँ जैसे जितना पढ़ाया है हमने उसके हिसाब से वैसे ही बनना चाहिए, हाँ बताओ अर्चना क्या होना चाहिए, कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, कई तरीके से, तो देखो ट्रांसलेशन में एक बात है बच्चों, जो अभी बताया कि ट्रांसलेशन भाव का होता है, ठीक, शब्दों का नहीं होता, और कभी ऐसा सेंटेंस आए एग्जाम में तो आएंगे कि जिसका ना ऐसे कंफ्यूजन हो, जिसका सीधा सीधा ना समझ आ रहा हो, तो उसे ना अपने ही शब्दों में दूसरा वाक्य बना लो उसका, ठीक है, रात होने ही वाली थी, हैं, और कुछ सोचो इसका, इस तरह से कुछ और सोच के उसको ट्रांसलेट कर दो, ठीक, कुछ बात वही आ जाए, बैठो, अच्छा जितना बताया उतना तो बता ही रहे, दो तीन तरह से कर सकते हैं, ठीक, इट वॉज अबाउट टू जो अभी बनाया है बच्चों, ये है अपना जुगाड़ कर रहा हूँ, जो ये, ठीक, जुगाड़ का क्यों है, क्योंकि जो हम जैसा पढ़ते हैं उस हिसाब से है ये, ठीक, देखो इसमें क्या है, इट लगा लिया, इट तो नेचुरल फिनोमेना के लिए, प्राकृतिक बातों के लिए लेते हैं, अब वॉज लगा लिया, अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद हमें वर्ब चाहिए होती है, वर्ब चाहिए होती है ना, क्रिया, तो वर्ब आ गई बी, ठीक, फिर जो चीज है उसके बारे में बात होगी, नाइट, अदरवाइज हम कैसे लिख सकते हैं इसको, द नाइट, जो एकदम ज्यादा सही होगा, was about to fall, the night was about to fall, रात घिरने को ही थी, fall माने गिरना भी होता है, घिरना भी होता है, ठीक, तो एकदम अब ये ट्रांसलेशन शब्दों का नहीं होता, ट्रांसलेशन होता है सेंस का, तो रात होने ही वाली थी, इसको इंग्लिश में ऐसे तो कर ही सकते हैं, ठीक, क्योंकि इस पैटर्न से मैच कर रहे हैं, और नहीं तो ठीक रहेगा ऐसे, द नाइट वॉज अबाउट टू फॉल, ठीक है, ठीक, आ गया क्या है, दूसरी आदमी आ गई क्या, ठीक, बन जाएगा ऐसे, तो देखो ये ऐसे होता क्या है, इस तरह के से पांच छह सेंटेंस आते हैं ना सर बनाने को ट्रांसलेशन में,
तो एक आध इस तरह का रहता है घुमा फिरा के, जो पीछे हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इनको 4-5 बार पढ़ लोगे तो एक आध उधर मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। नहीं तो वैसे भी बोलने में, लिखने में और अर्थ समझने में इनका यूज तो है ही, है नहीं। यस देखो अच्छा फिर, वे लोग विदेश जाने को हैं। अब इसमें वाला वाली नहीं बात है ना, थोड़ा ज्यादा गैप की बात है, मतलब ये दिखा दिया हाँ ऐसा है, आगे ऐसा होगा, जल्दी होगा या थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात नहीं है, ठीक। तो बिना अबाउट के भी बना देते हैं इनको, अबाउट से भी बनाओगे तो भी बुरा नहीं है, ट्रांसलेशन में वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो वे लोग को क्या बोलेंगे, दे। अब वे लोग लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना करे यार, लोग का क्या लगाएंगे, तो चाहे वे लिखा हो चाहे वे लोग लिखा हो, सेंस एक ही है। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, दे। क्या कहेंगे बच्चों, दे। है दे के साथ इज एम आर क्या आएगा, आर। टू गो और विदेश को अब्रॉड, ए बी आर ओ ए डी। समझ आया बच्चों। वहां से यहाँ पर क्या डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। देखो सब्जेक्ट वर्ब अबाउट टू हमने गायब किया है, बस क्या हटाया है, अबाउट टू, फिर वर्ब और दूसरे आइटम सब्जेक्ट वगैरह, है ना, सेम ही तो है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब अबाउट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अबाउट, और इन्फिनेटिव है तो ये भी वर्ब ही है, टू के साथ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, बस अबाउट हटाया है यहाँ पर, ठीक है। अबाउट लगाओगे तो भी ठीक है, बट दोनों का अंतर है थोड़ा सा। क्या अंतर है कि अगर अबाउट टू लगा देते तो ये पता चलता है कि वो काम जल्दी ही होने वाला है, ठीक। और केवल टू होता है ऐसे बिना अबाउट के, तो ये है कि भाई ये काम होने को है, थोड़ा ज्यादा टाइम भी हो सकता है, ठीक है। बना लो कैसे, ये किस टेंस में बात हो रही है, प्रेजेंट। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट। एंड हियर दिस इज पास्ट टेंस। तो मैं उठने को ही था, आई वॉज, अबाउट भी लगा सकते हो है भाई। अच्छा उठने को ही था, इससे क्या पता चल रहा है कि उठने का काम एक तो ये था, मैं उठने को था, उठने को ही था, अंतर पड़ा नहीं, पड़ा ना। जो जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है वो बढ़ गई ना इससे। तो बताओ अबाउट से बनाओगे या बिना अबाउट के, अबाउट लगा के। बिना अबाउट के भी बन तो जाएगा ही वैसे, लेकिन बेहतर क्या रहेगा कि अबाउट से बनाओ, क्योंकि क्या पता चल रहा है मैं उठने को ही था। जैसे कोई आया मान लो आपके घर, ठीक है, और आप उठ नहीं पाए, अरे इतने बज गए आप लेटे ही पड़े हो, अरे काम में, अरे उठने ही वाले थे, तो आपने कहा उठने को ही थे या उठने ही वाले थे, बात एक है डिफरेंट है, एक ही बात है ना, उठने को ही थे या उठने ही वाले थे, उसी तरह की बात है। तो आई वॉज अबाउट टू गेट अप, ठीक है। जगना और उठना एक ही बात है, अलग है अभी। उठना मतलब उठे चारपाई से, निकला है बिस्तर से, यही मतलब ना। और जागना, आँख खुल गई तो जाग ही गए फिर, है नहीं। तो जागना को क्या कहते हैं, अवेक, और उठना गेट अप, ठीक। सिया कुछ कहने वाली थी, सिया बताओ, अच्छा बताओ अर्चना कैसे बनेगा, सिया was about to, कहना तो से मानो, से और कुछ बोले तो समथिंग, टू से समथिंग हो जाएगा, समथिंग। ठीक है, हो जाएगा। सिया वाज अबाउट टू से समथिंग, कुछ कहने वाली थी। हाँ अबाउट के आगे टू लगा देंगे, टू नहीं लगा है, अच्छा आपका नहीं लगा है, अब हाँ लगा दो, सब लगा है, हो गया। बना लो कैसे, जैसे ही वह बोलने को हुआ, कैसे बनाओगे, अच्छा बताओ निहारिका कैसे। जैसे ही वह बोलने को हुआ, जैसे ही एज,
हाँ, ये तो हट गया, ठीक है, वह बोलने को हुआ। अब बात ये है he was, about हाँ वह बोलने को था, और इसको नहीं समझ आ रहा है तो दूसरे लिख लें, क्या बोलेंगे, जैसे ही वह बोलने वाला था, ऐसे कहेंगे ना इसको। तो मॉडिफाई कर सकते हैं सेंटेंस को, अगर नहीं आ रहा है एकदम वही ट्रांसलेशन तो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज कर लो, ठीक है, तब कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो जैसे ही वह बोलने को था या जैसे ही वह बोलने वाला था, तो एज ही वॉज, ऐसे भी हो जाएगा, एज ही वॉज टू स्पीक, ठीक है। अभी जो लिखा है एज ही वॉज टू स्पीक, और अगर थोड़ा चेंज करेंगे तो जैसे ही वह बोलने वाला था तो एज ही वॉज अबाउट टू स्पीक। अच्छा बिल्कुल अभी जो लिखा है उस हिसाब से करें तो एज ही वॉज टू स्पीक। बन गया सही है, ठीक है, बैठो, गुड। वे यहाँ आने को थे, और कौन है हाई स्कूल में, कौन कौन बचा, हाँ तुम बचे हाँ बताओ क्या क्या बनेगा। वे यहाँ आने को थे, वे को क्या कहते हैं इसमें, दे हैं, बॉस आज मीनू सोच रही है कि कहाँ को लिखने फंसा दिया है। हाँ बताओ क्या है, दे ठीक है ना बच्चों, ठीक है, ठीक को इंग्लिश में वॉज या वर, क्या लिखते हैं, वर प्लूरल है ना, तो दे, ध्यान नहीं ना, उम्मीद नहीं थी ना कि पूछा जाएगा, ऐसे ही ना, कुछ लोग तो रिलैक्स होकर बैठते हैं एकदम, आज छोड़े होते हैं, सही है, इधर उधर पूछेंगे नहीं हैं, बताओ क्या करें, दे वर, हाँ फिर वे यहाँ आने को थे, देवर, फिर आगे वाला वाली ऐसे कुछ लगा होता तो अबाउट लगा देते, अबाउट है नहीं तो सीधे क्या होगा, वर्ब आ जाएगी बिना अबाउट के, देवर टू कम हियर, हियर मींस बन गए बच्चों, तो ये सेंटेंस बना लोगे सारे लोग, किससे मिलता जुलता कुछ आएगा तो बना लोगे। दो बातें, अगर वाला वाली ऐसा कुछ आए तो अगर इमीडिएट काम का, इमीडिएट माने तुरंत, अगर ये सेंस आए तुरंत वाला तो हम क्या लगाते हैं, अबाउट के साथ टू लगा के वर्ब, और बस ये पता चले कि वो काम होने को था, क्या था भाई, वो काम होने को, जैसे लगा तो दिया इसमें अबाउट, बिना अबाउट के भी बना सकते हैं, दे वर टू गो अब्रॉड, वे विदेश जाने को है, दे आर टू गो अब्रॉड, जहां लगा हुआ है, बिना अगर वाला वाली नहीं लगा है तो बिना अबाउट के ही लिख जाएंगे, ठीक है। और ट्रांसलेशन करो, मान लो एक पैटर्न भूल जाओ, अबाउट के बिना अबाउट लगाना भूल जाओ, ठीक है, या अबाउट लगा दो जिसमें नहीं लगना चाहिए, तो भी बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेंस सेम ही रहता है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखोगे कि वाला वाली वाले ऐसा कुछ हो, तुरंत काम होने को है या होने को था ये लगा हो तो अबाउट लगा लो, अदरवाइज सीधे इज एम आर के बाद टू लगा के बन जाएगा, ठीक है। बैठो अच्छा और कॉपी कर लो।